वेट लॉस करते टाइम अगर आप ये 5 गलतियां करते हो तो आप वेट लॉस तो नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ, आप बीमार जरूर हो जाओगे। हे एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ और आज की वीडियो में हम 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें अक्सर लोग अपने वेट लॉस के टाइम जरूर करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। तो बिना देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है स्किपिंग मील्स। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब भी उन्हें वेट लॉस करना है तो वो क्या करते हैं कि खाना छोड़ दिया, जैसे कि डिनर छोड़ दिया, या हम आज से लंच नहीं करेंगे, या फिर ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। तो क्या ऐसा करने से वेट लॉस होगा? तो आंसर है होगा, लेकिन सिर्फ थोड़े टाइम के लिए। देखो, हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट होती है। स्टार्टिंग में जब आप कोई भी मील स्किप करोगे तो बॉडी तुरंत ही कैलोरी डेफिसिट में आ जाएगी और आपका वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी बॉडी को उतनी कैलोरी की आदत हो जाएगी। तो मील स्किप करना एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है। कभी भी कम खाने से वेट लॉस नहीं होता। वेट लॉस करने के लिए आपको सही खाना खाना पड़ता है। और सही खाना क्या होता है? जिसमें 20% हेल्दी फैट हो, 30% प्रोटीन और 50% कार्ब। और लंबे टाइम तक मील स्किप करने से आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, जिस वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज हो गया या बीपी हो गया। और आप देख ही रहे हो आजकल ये बीमारियां कितनी कॉमन है। तो मील स्किप नहीं करना है, आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है और डाइट प्लान के लिए मुझे डीएम भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है टू मच कार्डियो। वेट लॉस का नाम सुनते ही लोग कार्डियो करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कोई 2 घंटा कार्डियो कर रहा है, कोई 3 घंटा कार्डियो कर रहा है, या फिर बहुत सारे लोग दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब बताता हूं कैसे। तो देखो, अगर आप ओवरवेट हो और आप रनिंग करते हो तो आपके नी इंजरी होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फिर वेट लॉस तो छोड़ो, आपको चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो देखो, ध्यान से समझो, वेट लॉस के कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कार्डियो हो गया, वेट ट्रेनिंग हो गया, या फिर बॉडी वेट वर्कआउट हो गया। तो हमें इन्हें कॉम्बिनेशन के साथ करना है। ऐसा नहीं करना है कि एकदम से बहुत ज्यादा कार्डियो कर लेंगे। हमारी बॉडी का जो वेट है उसमें हमारी मसल्स भी हैं और बॉडी का फैट भी है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा कार्डियो करते हैं तो हमारा जो फैट तो कम होता ही होता है, साथ ही हमारा मसल लॉस भी हो जाता है। और एक बार मसल लॉस हो गया तो मतलब आपकी इम्यूनिटी बेकार हो गई और आपके बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो हमें बीमारियों से भी बचाती है। तो बहुत ज्यादा कार्डियो नहीं करना है, आपको प्रॉपर तरीके के साथ करना है। आपने देखा होगा, जो भी बॉडी बिल्डर होते हैं वो कभी भी दौड़ नहीं लगाते, वो क्या करते हैं, वॉक करते हैं, मतलब धीरे धीरे चलते हैं। तो आपको भी बहुत ज्यादा रनिंग नहीं करना है, बहुत ज्यादा कार्डियो नहीं करना है। आप लो इंटेंसिटी कार्डियो पर फोकस करो। तो वेट लॉस करने के लिए सिर्फ कार्डियो से काम नहीं चलेगा, आपको उसके साथ में वेट ट्रेनिंग में ही करना पड़ेगा। हमारा थर्ड पॉइंट है मील रिप्लेसमेंट शेक। आजकल ये जो शेक है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है और इनकी बहुत ही अच्छे से मार्केटिंग हो रही है। आपने देखा होगा, इनके बहुत सारे एजेंट हैं जो आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि आपको वेट कम करना है, हमारे पास ये शेक है, आपको ये शेक पीना है और इससे आपका वेट कम हो जाएगा। लेकिन क्या रियल में इन मील रिप्लेसमेंट शेक से वेट लॉस होता है? तो चलो मैं तुम्हें समझाता हूं। अब देखो, आपने मील लेना छोड़ दिया। अब मान लिया आप लंच में 500 कैलोरी ले रहे थे, ठीक है। अब आपने ये मील रिप्लेसमेंट शेक उसमें ऐड कर दिया और अपना मील स्किप कर दिया। और मान लिया उस शेक में आपको 100 या 150 कैलोरी मिल रही है, ठीक है। तो आप 350 कैलोरी निगेटिव में चले गए और आपका वेट लॉस हो गया। लेकिन क्या ये हेल्दी है? बिल्कुल भी नहीं। अब बताता हूं कैसे। आप जब भी इन शेक्स को पीना छोड़ दोगे तो आपका फिर से वेट गेन हो जाएगा। अब आप मुझे एक आंसर दो, क्या आप ये शेक्स लाइफ टाइम पी सकते हो? नहीं ना। तो मेरा कहना यह है कि आपको अपना जो सॉलिड फूड है उस पर फोकस करना चाहिए और इन शेक्स के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। तो वेट लॉस करने के लिए इन शेक्स के चक्कर में मत पड़ो और रियल फूड पर फोकस करो। और कौन कौन से रियल फूड है जो आपको वेट लॉस में हेल्प करेंगे, नीचे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्पॉट रिडक्शन। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भैया बाकी सब तो ठीक है, मुझे बस पेट कम करना है, या फिर किसी को अपने आर्म्स का फैट कम करना है, या किसी को अपनी थाइस का फैट कम करना है। तो देखो मेरे भाई, स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। आप अपनी बॉडी के किसी एक बॉडी पार्ट से फैट कम नहीं कर सकते। जो फैट कम होता है वो आपकी ओवरऑल बॉडी से होता है। तो पेट कम करने के लिए आप जितना मर्जी क्रंचेस लगा लो, आपका पेट कम नहीं होगा,
क्योंकि जो फैट है वो आपकी ओवरऑल बॉडी से कम होगा। हमारा लास्ट पॉइंट है नॉट फोकसिंग कैलोरी रेस्ट्रिक्शंस। ये हमारा सबसे मेन पॉइंट है। अगर आपने इसे फिक्स कर लिया तो फिर आपको वेट लॉस करने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखो करना क्या है, आपको मना करना सीखना पड़ेगा। कैसे? अब मान लिया घर से आप नाश्ता करके निकले, बाहर कोई मिलता है कि चलो भाई चाय पी लो, तो भाई आप सीधे सीधे मना कर दो कि मुझे चाय नहीं पीना। या फिर कोई कह रहा है चल भाई समोसे खाते हैं, तो भाई सीधे सीधे उसे मना करो कि हमें नहीं खाना। आपको अपनी कैलोरीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने ब्रेकफास्ट करा है तो आपको अगला मील क्या लेना है। तो आपको लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में कुछ हेल्दी स्नैकिंग कर सकते हो, जैसे आप कोई भी फ्रूट्स खा सकते हो जो लो कैलोरी हो। क्योंकि अगर आप मार्केट में जाके जलेबी समोसे पकौड़ियां खूब मजे से खा रहे हो, फिर आप कितना भी वर्कआउट कर लो, कोई भी प्रोटीन शेक पी लो, कोई भी सप्लीमेंट्स ले लो, आप वेट लॉस नहीं कर पाओगे। तो आपको अपनी कैलोरी का ध्यान रखना है कि आपको एक दिन में कितना खाना है, और कोशिश करो कि जो भी आप फूड खाओ वो हेल्दी फूड हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो 3 दिन डाइट फॉलो करते हैं और चौथे दिन आके इधर उधर का खा लेते हैं। देखो भाई, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ डाइट फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि डाइट के साथ आप ऑलरेडी बहुत सारी चीटिंग पहले ही कर चुके हो। तो अपनी कैलोरी का ध्यान रखो और अपनी रिक्वायरमेंट कैलोरी के हिसाब से ही खाओ। तो ये थी वेट लॉस से रिलेटेड सबसे कॉमन मिस्टेक जिसे हर कोई कर रहा है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।